हेलो गाइस, आज ना सुबह सुबह से ही मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। गाइस, आज मैं बहुत सैड हूँ। मुझे नहीं पता क्यों मैं कल रात से ना इतना सैड हो गई हूँ। पता नहीं क्या चीज़ें मेरे दिमाग में आ गई हैं, बट लिटरली मुझे अपनी बहनें बहुत याद आ रही हैं और कुछ हो नहीं सकता तो बस मिस ही कर सकते हैं। और अब जब मैं आज कॉलेज जाऊँगी ना, कल भी मुझे बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जब मैं कॉलेज जाती थी ना, देवर ऑलवेज लाइक कि ऐसे जाइयो वैसे जाइयो, और वो इतनी जल्दी जल्दी मेरा लंच प्रिपेयर कर रही है, ये कर रही है। मुझे कभी टेंशन ही नहीं हुई कि मुझे ये सारे काम कर कर जाने हैं, ये करना है। क्लोथ्स वॉश करने का तो कभी नहीं हुआ, लेकिन क्लोथ्स वॉश करना हाँ मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि मैंने एक्चुअल में कभी नहीं करी, ठीक है। और आप लोगों को लगता होगा कि मतलब मेरी शादी नहीं हुई है, स्टिल मैं क्यों इतना काम 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 कर कि हमेशा बात करती रहती है, क्योंकि लिटरली मैं बताऊँ हर चीज़ नहीं शेयर होती। जितना मैं काम दिखाती हूँ ना, उतना ही काम नहीं होता, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो इसीलिए मैंने एडमिशन तो ले लिया लेकिन मैं लिटरली बताऊँ, मुझे इतनी टेंशन है अभी। उस टेंशन का कुछ हो नहीं सकता, बस अल्लाह मेरी मदद करेगा और अल्लाह मुझे हिम्मत दे। लेकिन आज मेरी टांगों में इतना दर्द हो रहा है ना, ऑल थैंक्स टू तथीर बाजी, उन्होंने जो कल हमें ऊपर नीचे चाबी ढूंढवाई। बस एक ही वो यार, एक ही बारी में सारी चीज़ें ना हो गई थी। बस एक ही बार मैं गई हूँ स्टेयर से ऊपर, बाकी तो लिफ्ट यूज़ करी थी। बट स्टिल हम लोग तो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, तो इसलिए मैं वॉक करती हूँ, लेकिन ये ऊपर नीचे वाली चीज़ नहीं करती। इवन कि जब मैं स्किपिंग मैंने स्टार्टिंग में करी थी ना, मैं पहले स्किपिंग भी करती थी। अब मेरे पास वॉक पे चली जाती हूँ तो स्किपिंग इसलिए नहीं करती। बट पहले जब मैं स्किपिंग करती थी ना, तो भी मेरे लेग्स में, जब मैंने फर्स्ट डे करी थी, इतना पेन हुआ था मत पूछो। और आप बाहर देख सकते हैं, मेरा दिल कर रहा है ना मैं बाहर बैठकर इतने सुकून से बैठी रहूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई नीड टू रीड द कुरान। और मैं इसीलिए वॉक पर भी नहीं गई। अगर मैं वॉक पर चली जाती हूँ ना, तो फिर काम पीछे रह जाता है। और गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं बीमार तो पक्का पड़ने वाली हूँ 1-2 दिन में। स्टार्टिंग में ये होगा, क्योंकि अभी ना चीज़ें मैं जल्दी जल्दी कर तो रही हूँ, लेकिन माई माइंड इज़ नॉट रेडी टू डू दैट। सो कोई बात नहीं, हिम्मत तो करनी है। अब कुछ और हो तो नहीं सकता। देखो मैं कितनी वो हो गई हूँ कि मैंने ना सुबह सुबह पानी पिया, उससे पहले अपनी बॉटल भर के रख दी है, क्योंकि फिर चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करनी होती है। और मैं अम्मी के सामने ये चीज़ें नहीं बोलती कि मेरे को ये है वो है, क्योंकि अम्मी बोलती है तुझे क्या टेंशन, मैं कर दूँगी, तू चले जा। लेकिन मेरे को गाइस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अम्मी काम करे क्या, अम्मी ही काम करती रहेंगी, आप बताओ। इसीलिए बस कोई बात नहीं। सो आज सुबह सुबह इतनी एनर्जी लो, इतना अजीब सा फील हो रहा है ना। ऊपर से तो नमाज़ कज़ा हो जाती है ना, फिर तो बहुत ही अजीब फील होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ करे। मैंने कज़ा नमाज ही पढ़ ली है अभी। आप देख सकते हैं, ज़ा नमाज यहीं रखी है, मैं जाकर कुरान पढ़ती हूँ। और मैं सुबह सुबह बताई थी मैं क्या पढ़ती हूँ। अगर अब मतलब सुबह सुबह वैसे मैं सूर्य फजर पढ़ती हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, और यासीन शरीफ और सूर्य बकरा की पहली और आखिरी आयत पढ़ती हूँ। और फिर अपना सबक ज़रूर पढ़ती हूँ। अगर मुझे सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता ना सबक पढ़ने का, तो पूरे दिन में यार इतना सा टाइम आप निकाल सकते हो कि आप सबक ज़रूर पढ़ लो। तो इसलिए मैं चाहे एक पेज पढूँ कम से कम, मैं ये तो नहीं कहूँगी एक लाइन पढूँ, लेकिन चाहे एक पेज पढूँ, बट मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। सो मैंने बस इसलिए बता दिया, क्या पता मतलब आप लोग और भी ज़्यादा पढ़ते हो, बट मैंने इसलिए बता दिया क्या पता मुझे सुनकर कोई ना पढ़ता हो तो पढ़ने लग जाए। सो या शेयरिंग हदीस इज़ ऑल्सो अ सदका, ओके। और वैसे भी अच्छी बातें शेयर करनी चाहिए। सो या मूविंग फॉरवर्ड टू आवर व्लॉग, सी यू लेटर। अभी मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और मैं चलती हूँ कुरान पढ़ने। तो मैं ये आप लोगों को रोज़ क्या दिखाती हूँ, मैं ऑल वर्क इज़ डन, ओके। और यहाँ पर बस मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। आज मैं खाऊँगी बनाना, और साथ में मैंने लिए थोड़ी सी कर्ड, मैंने थोड़ी देर पहले निकाल के रख दी थी, और इसको मीठा कर दिया, बिकॉज माई टमी इज़ टुडे लिटिल बिट अपसेट। और सुबह सुबह मैं इतने इमोशनल हुई हुई थी, अब सारा इमोशनल दूर हो गया, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना होता है। और अभी मैं नहा कर निकली हूँ रिलैक्स। सो राइट नाउ मैं बस थोड़े से मुझे काम करने, तो मैं वो करूँगी, पेन लेकर बैठूँगी। अभी बाजी आएंगी 8:50 पर, फिर हम दोनों यहीं से साथ में निकलेंगे, और इतने में अपना काम करती हूँ, ओके। सो सी यू गाइज़
इन द कॉलेज और मे बी लिटिल लेटर। पानी है कि? हाँ पानी तो मैं लाई हूँ। चलो आज ना सब लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, अपनी अचीवमेंट्स बताई थी, तो यहाँ पर वही हो रहा है। सब लोग अपने अचीवमेंट्स बता रहे थे। गाइज दिस इज़ मी गिविंग इंट्रोडक्शन एज यू कैन सी, ओके। और मैं लिटरली बता रही हूँ, बुरखे ने मुझे इतना परेशान कर रखा है। अभी मुझे ना ढंग से कैरी करना नहीं आ रहा, मुझे पिन्स वगैरह लानी है, क्योंकि उसके बाद मैं अभी मैं सारे स्कार्फ्स भी निकालूंगी। अब मैं छुट्टी लूँगी क्योंकि थोड़ी सी सारी चीज़ें पहले मैं मैनेज करूँगी, फिर मैं दोबारा शुरू करूँगी मतलब कॉलेज जाना। जब मैं पहले कॉलेज जाती थी तो मेरे पास इतने सारे हिजाब के पिन्स थे, अब पता नहीं कहाँ हो गए हैं वो पिछले सालों में। सो बैग ही नहीं मिला, सबसे बड़ी चीज़। पिन तो इतनी छोटी सी चीज़ है, तो इसलिए अब मुझे वो फिर से लाने हैं। और मेरे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे हिजाब स्कार्फ्स हैं, तो मैं बस वही निकाल लूँगी। बुरखा मतलब बुरखे के ऊपर वो तो चेंज कर ही सकते हैं। अभी तो ये वाला बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ, बट स्टिल इसके बाद बस थोड़ी सी देर के लिए और क्लास लगी थी और उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। सो आज मैं बाजी के साथ स्कूटी से आई थी और अल्लाह का शुक्र है कि हम सही सलामत कॉलेज पहुंच गए और अब हम वापस भी जा रहे हैं। लेकिन लिटरली मैं बताऊँ, नेविगेशन ने थोड़ा सा ना यार कंफ्यूज कर रखा है। वैसे तो बहुत मतलब इतना मुश्किल रास्ता नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन स्टिल जो कॉलेज के पास पहुँच जो थोड़े से टर्न लेने होते हैं ना, वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने हेलमेट लगा रखा है, बाजी ने भी हेलमेट लगा रखा है। और अभी मेरा तो बिल्कुल दिमाग घूमा हुआ है, क्योंकि मैं ऐसे कभी स्कूटी के पीछे नहीं बैठी अपने भाई के अलावा किसी के भी साथ। और जब मैं कॉलेज आती हूँ और जब मैं जाती हूँ ना, मुझे तब तो बहुत ज़्यादा याद आता है अपने बहन भाई। क्योंकि जब मैं कॉलेज जाया करती थी ना, तो मेरे भाई ने मुझे बताना होता था, किसी भी मैं नई जगह जाती थी तो वो हमेशा मुझे बताया करता था कि ऐसे चले जाना और ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ियो, ये मत करियो, वो मत करियो। मतलब एक मुझे पता है वो सब चीज़ें, फिर भी उसने अम्मी ने तो मुझे भर भर के रिपीट करनी है। एक बात जो मेरे हमेशा कॉमन है वो यही है, लाख तुम्हें कोई चॉकलेट दे खाने को, लेकिन नहीं लेनी। गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ घर और अभी दीदी वहाँ से काम कर रही हैं, तो अभी थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हो रखी है। इसके अलावा अम्मी क्लोथ्स वॉश कर रही हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। मैंने अम्मी को बोला है ना करें, बट शी वॉज लाइक कि फिर तुम ज़्यादा धोगी, तो फिर इसीलिए। और वो मेरा बुरखा हवा में लहरा रहा है। इसके अलावा मैं अभी नहाऊंगी, क्योंकि सुबह भी मैं नहा कर गई थी, बट मेरे को हेयर वॉश करने, तो इसीलिए। और मेरी बॉटल यहीं की रही रखी है। ना वो डॉगी है तो क्या? आयतल कुर्सी पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो। नहीं है, चलो बंद करो। दूसरी ये ले लो टकाटक, इधर आओ मैं दूंगी। वो है ही नहीं, उसके अंदर है ही नहीं। सारा फ्रूटी क्यों नहीं ली अभी तो सारा। मैं बताऊँ, इस टाइम हम लोग कभी भी घर से नहीं निकलते रात के टाइम, बट आज ना सारा गई थी सो, मगरिब के भी वो बहुत देर बाद उठी थी, तो इसीलिए मैं भी तब तक क्लासेस से फ्री हो गई। तो फिर मैंने अम्मी से कहा कि चलो मैं भी साथ चल रही हूँ, क्योंकि आज पता नहीं अल्लाह ही जाने कि आज मुझे क्यों इतना अंदर से ना बहुत लो सा फील हो रहा था। इसलिए मैं अम्मी के साथ बाहर आ गई और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मून, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सच में ये सब अल्लाह की नेमतें रहमतें हैं, छोटी छोटी, जिन्हें देखकर हमें शुक्र अदा करना चाहिए। सोचो एक चांद रात में इतनी चांदनी सा उजाला कर देता है। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि सारा ने बैग क्यों पकड़ा है, क्योंकि उसके अंदर उसका टकाटक है। सो शी वाज लाइक कि मैं पकड़ लूँगी पप्पू जी। पार्क तो नहीं, ऐसे घूमते रहेंगे।
चलो लो मैं पकड़ूं बैग। नहीं क्यों? नहीं मेरा अब बच्चों को लग गया होगा कि हमें भी ये लगता होगा कि हमें एक पैसे दिलवाएंगे तो उसका क्या होगा। अब चलो बच्चों को भी। यहाँ पे ना मैं कॉफ़ी बना रही हूँ और मुझे जज मत करना कि मैं इसके अंदर क्यों बना रही हूँ। कोई बात नहीं यार, कॉफ़ी पीनी है किसी में बनाओ, बात ये है कि कॉफ़ी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी पाउडर भी निकाल लिया, इसको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और मिल्क में ऑलरेडी मीठा कर चुकी हूँ। सो या बस अभी कॉफ़ी बनकर रेडी होने वाली है और अम्मी और मैंने अपने लिए बनाई है बिकॉज दादी ऑलरेडी टी पी चुकी हैं। एंड नाउ माई खाला इज़ कॉलिंग, सो आई एम गोइंग टू गिव सेल टू माई मॉम एंड शी इज़ गोइंग टू टॉक फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एंड फिर मैं ना सारे काम से इतना जल्दी फ्री हुई थी, अल्लाह का शुक्र है। बट टू माई वेरी सरप्राइज मैं 12 बजे किचन में घुसी हूँ। इवन कि मैं जब मैंने खाना खाया था ना, मैं पूरी किचन साफ़ करके घुसी थी। 12 बजे घुसी तो भाई किचन में इतना डरावना सीन कि एज इट इज़ यूटेंसिल्स भरे हुए थे। तो मैंने फिर जल्दी से वो वॉश करे और यहाँ पर मैं फिर अम्मी के साथ बातें करने बैठ गई क्योंकि ना पापा नहीं आए थे आज, पापा थोड़ा लेट हो गए थे। तो हम यहीं बैठकर पापा का वेट कर रहे थे। और बस ऐसा ही रहा आज का दिन। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल, अल्लाह हाफिज़।